का हलवा त्योहार बेटा फिश ब्रीडिंग के छठे और फाइनल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पिछले 3 महीने का अपडेट देने वाला हूं। जब से हमने बेटा फिश ब्रीड किया था तो मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है और बच्चों का अपडेट भी मंथ वाइज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको फाइनल अपडेट दूंगा। पिछले 3 महीने में हमारे बेटा फिश फ्राइज, बेटा फिश के बच्चे कितने बड़े हुए, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको उन बच्चों के पेरेंट्स यानी लंपू, सचिन और सीमा का अपडेट दे देता हूँ। ये है मेरा देसी DIY बेटा फिश पॉन्ड और इस पॉन्ड के अंदर मैंने कई सारी फीमेल बेटा फिशेज रखा है और यहीं पे आपको घूमती हुई दिख जाएगी सीमा यानी हमारी फीमेल बेटा फिश। ये रही वो। तो बेटा फिश ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल हो गया था तो मैंने सीमा को यानी इस फीमेल बेटा फिश को यहाँ पर दोबारा से उसके घर के अंदर छोड़ दिया था और यहाँ पर ये काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर रह रही है। साथ ही ये दोबारा फिर से लोडेड हो गई है, मतलब कि ये दोबारा अगर मैं इसको ब्रीडिंग के ऊपर बैठाता हूँ तो ये दोबारा से अंडे दे देगी। लेकिन इसका और लंपू सचिन का दोबारा से पेयर बनाने के बजाय मैंने यहाँ से एक दूसरी ब्लू कलर की फीमेल बेटा फिश को सिलेक्ट किया और उसको लंपू सचिन के साथ उसका पेयर बनाया। मैं आपको अभी वो ब्लू वाली फीमेल दिखाता हूँ। जस्ट मैं इनको थोड़ा खाना देता हूँ तभी ये सभी ऊपर की ओर आएंगी। और यहाँ पर आपको ये ब्लू वाली फीमेल बेटा दिख रही होगी जो कि ऊपर की ओर है व्हाइट फीमेल बेटा के साथ। और इसने हमारे लंपू सचिन के ऊपर अटैक कर दिया और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाया, जिसके कारण हमारा लंपू सचिन बच नहीं पाया। तो आप लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए मैं गया एक्वेरियम शॉप पे और वहाँ से एक सुंदर सा प्यारा सा फुल मून डम्बो ईयर मेल बेटा फिश लेता आया। आप एक बार इसको देख कर बताओ कि ये कैसा दिख रहा है। इसे सेलेक्ट करने मुझे काफ़ी देर लगा। वहाँ पर जितने भी मेल बेटा फिश रखे हुए थे इसके भाई बंधु, उन सभी को मैंने देखा और उनमें से मुझे ये वाला पसंद आया तो इसे मैं लेता आया घर। ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अलग सा इसका कलर है। साथ ही ये डम्बो ईयर मेल बेटा फिश है तो इसके जो साइड वाले फिन्स है वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो हमारा बेटा फिश ब्रीडिंग प्रोजेक्ट फिर से बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। पिछले सीरीज के अंदर काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि जब वो अपने घर पे बेटा फिश को ब्रीड करते हैं तो कभी मेल के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, कभी फीमेल के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, कभी वो फाइट करने लगते हैं या फिर एक्सीडेंटली पेयर नहीं बन पाता है। तो सारा कुछ का जवाब मैं, सारा कुछ का आंसर मैं आपको आने वाले नेक्स्ट बेटा फिश ब्रीडिंग सीरीज के अंदर बताने वाला हूँ। अभी तो बढ़ते हैं लेट लंपू सचिन और उसके बच्चों के ऊपर। बेटा फिश के फ्राइज को दिखाने के बजाय मैं आपको ये श्रिम्प टैंक के ऊपर क्यों लेकर आया हूँ, तो इसी श्रिम्प टैंक के अंदर है हमारे सभी बेटा फिश के बच्चे बेटा फिश फ्राइज। आप सोच रहे हो कि मैंने इनको श्रिम्प टैंक के अंदर क्यों शिफ्ट कर दिया है। तो मैं इन बेटा फिश फ्राइज को बेबी ब्राइन श्रिम्प फीड करके बड़ा कर रहा था, लेकिन मेरे पास बेबी ब्राइन श्रिम्प खत्म हो गया और उससे इनका भूख भी नहीं मिट पा रहा था और मेरे पास लाइव फूड का फैसिलिटी भी नहीं है। अगर मेरे पास लाइव ब्लड वर्म होते तो मैं इनको यहाँ पर शिफ्ट नहीं करता, उसको इन सभी को इनके ब्रीडिंग टैंक के अंदर ही बड़ा करता। लेकिन मुझे अपने इस चेरी श्रिम्प्स के टैंक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखा। मैंने जो इस टैंक के अंदर मीडिया यूज किया है, जो सॉइल यूज किया है, उसके अंदर ढेर सारे वर्म्स घूमते रहते हैं और इन श्रिम्प्स का बचा हुआ खाना और जो भी सड़ा गला चीज रहता है उसे खाकर जिंदा रहते हैं और उनका पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा हो गया था, वो नंबर में काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो उन वर्म्स को देखकर मुझे लगा क्यों ना इनको हटाने के लिए किसी को बुलाया जाए। तो मैंने देखा कि मेरे बेटा फिश फ्राइज का जो भूख है वो मिट ही नहीं रहा है, तो क्यों ना उन्हीं को शिफ्ट कर देता हूँ मैं इस टैंक के अंदर। उस समय इनका साइज काफ़ी छोटा था, ये मैं आपको 1 महीने पहले का बात बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने बेटा फिश फ्राइज को इस टैंक के अंदर शिफ्ट किया, जितना भी लाइव क्रीचर था, जितने भी लाइव फॉर्म थे, इन चेरी श्रिम्प्स को छोड़ के सभी को इन्होंने खाकर खत्म कर दिया। अब इस टैंक के अंदर आपको ना एक भी वर्म दिखेगा, ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ दिखेगा। और अब ये इन श्रिम्प्स के बच्चों के ऊपर मुंह मार रहे हैं। मेरे ये चेरी श्रिम्प्स काफी फास्ट ब्रीड करते हैं, लेकिन अभी मुझे इस टैंक के अंदर एक भी चेरी श्रिम्प का बच्चा नहीं दिख रहा है। सभी बच्चों को इन बेटा फिश के बच्चों ने खाकर खत्म कर दिया है। बच्चे तो नहीं कहेंगे, अब ये काफी बड़े हो गए हैं, इनका कलर भी आ गया है और अब ये फुल एडल्ट बेटा फिश की तरह दिख रहे हैं। लेकिन अभी मेल का जो फिन होता है, बड़ा वाला फिन, वो अभी तक नहीं आया है। धीरे धीरे करके वो भी आ जाएगा। लेकिन मुझे इस टैंक के अंदर इनके कारण अब परेशानी देखने को मिल रहा है, झेलने को मिल रहा है। ये इन श्रिम्प्स के बच्चों को, अंडों को, सभी को खाकर खत्म कर दे रहे हैं। बस अब आपको इस टैंक के अंदर बड़े वाले जो चेरी श्रिम्प है वही दिखेंगे। साथ ही ये बड़े चेरी श्रिम्प के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन इनका साइज बड़ा होने के कारण ये उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे चेरी श्रिम्प दिखेंगे, ऐसे फीमेल चेरी श्रिम्प दिखेंगे जिनके ऊपर आपको ढेर सारे अंडे भी हैं। यहाँ पर आप देखिए इस स्टोन, इस पत्थर के ऊपर आप राइट साइड में देखिए एक फीमेल है और उसके पीठ के ऊपर आप जो भी व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहे हैं वो अंडे हैं। वो पीछे की ओर भी आपको कई सारे चेरी श्रिम्प दिखेंगे जो कि उधर ही बस दबे रहते हैं और बहुत कम ही घूमते फिरते हैं, क्योंकि ये बेटा फिश के फ्राइज उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दे रहे हैं। जब भी मैं इन श्रिम्प्स के लिए फीड डालता हूँ, फूड देता हूँ, तो वही आकर खाना शुरू कर देते हैं। तो इनको यहाँ से हटाना, इनको यहाँ से शिफ्ट करना अभी बहुत ज़रूरी है, तो इनको भी शिफ्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस श्रिम्प टैंक के ऊपर भी एक थोड़ा सा आपको अपडेट दे देता हूँ। इस श्रिम्प टैंक के अंदर व्हाइट चेरी श्रिम्प्स भी आ गए हैं।
मैंने तो परचेज़ किया था, ख़रीद कर लाया था रेड चेरी श्रिम्प, लेकिन उन्हीं का लाइन जो ब्रीड होता गया आगे, उन्हीं में से कई सारे वाइट चेरी श्रिम्प्स के बच्चे बड़े हो गए और अब ये भी यहाँ पर ब्रीड करना शुरू कर दिया इन्होंने। इनके भी कई सारे फीमेल्स हैं जिनके पास ढेर सारे अंडे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन वाइट चेरी श्रिम्प्स को यहाँ से शिफ्ट किया जाए और इस श्रिम्प टैंक को अपग्रेड किया जाए। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कई सारे और मैं प्लांट्स लगाऊं और इस टैंक को और खूबसूरत बनाऊं। तो उसके लिए मुझे इन बेटा फिश फ्राइज को सबसे पहले यहाँ से शिफ्ट करना होगा। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपके पास कितने बेटा फिश फ्राइज है, कितने बेटा फिश फ्राइज है। तो जब ये ब्रीड हुए थे, जब ये बच्चे ने जन्म लिया था, तो उस समय 100 से 150 ये बेटा फिश के फ्राइज थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों इनका अचानक से नंबर कम होता गया। मैंने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया इनके ऊपर और इनको बचाने का भी कोशिश किया, इनको अलग अलग तरह का फूड ट्राई भी कराया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और अब ये मेरे पास केवल 3 ही बेटा फिश फ्राइज सर्वाइव किए हैं और एडल्ट हुए हैं। इससे पहले मैंने जब बेटा फिश को ब्रीड किया था तो उस समय एक ही बच्चा सर्वाइव किया था और इस बार 3 हुए हैं। तो अब इन तीनों को जल्दी से यहाँ से पकड़ते हैं जाली के अंदर और इनको लेकर चलते हैं दूसरे टैंक के अंदर, जहाँ पर मैं इनको अब रखने वाला हूँ। एक बार मैं इनको बाउल के अंदर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है और इनका जो बॉडी का कलर है वो भी काफ़ी अलग और मेल और फीमेल से बहुत अलग आया है। मेल का कलर रेड है और जो हमारा लंपू सचिन था उसका कलर ब्लू था और बच्चों के अंदर दोनों का मिक्स कलर आया है। बॉडी ब्लू कलर का है और फिन्स रेड कलर के हैं, किसी का फिन्स ब्लू कलर का है, बॉडी रेड कलर का है, कोई ब्लू कलर के हैं और किनारों से फिन रेड कलर का है। स्ट्रेस में होने का कारण इनका कलर फेड हो गया। आपने टैंक के अंदर देखा होगा कि ये कितने कलरफुल लग रहे थे और इस बाउल में आने के बाद इनका कलर फेड हो गया है, हल्का हल्का ही आपको कलर दिख रहा होगा। तो ये है इनका नया घर, हमारा पोलर पैरेट टैंक, जहाँ पर ये बेटा फिश के फ्राइज, बेटा फिश के बच्चे जाने वाले हैं और अब से ये यहीं पर रहेंगे। इस टैंक के अंदर अभी आपको जितने भी पोलर पैरेट दिख रहे हैं वो सभी अब ब्रीडिंग के ऊपर चले गए हैं, मतलब कि वो घड़े के अंदर ही ज़्यादातर समय रहते हैं, बाहर बहुत कम आते हैं। और एक पेयर को तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है जो कि अपने बच्चों को रेज कर रहे हैं। 2 फीट का ये टैंक है और इस टैंक के अंदर अभी 4 से 5 पोलर पैरेट ही बस रह रहे हैं और वो भी ऐसे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि इस टैंक के अंदर कोई है। और ये बेटा फिश फ्राइज भी अब काफ़ी बड़े हो गए हैं तो इनको यहाँ पर शिफ्ट करना सही रहेगा। बड़े स्पेस के अंदर ये और भी अच्छे से ग्रो होंगे। ये इनका जो पुराना वाला टैंक था, यानी जिस श्रिम्प टैंक के अंदर थे, वो 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट का टैंक था और ये 2 फीट का टैंक है। तो इसके अंदर इनका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा और ये जल्दी और भी बड़े होंगे। वैसे तो इनका साइज़ अब काफ़ी अच्छा हो गया है और अब ये पहले से काफ़ी खूबसूरत भी हो गए हैं। पिछले अपडेट में आपने देखा होगा कि इनका साइज़ बहुत छोटा था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही जो लाइव फूड इनको चेरी श्रिम्प के टैंक के अंदर मिला, उसके बाद इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो गया है। और अब इनको जल्दी से यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इनको कुछ देर के लिए यहाँ पर एक्लिमेट कर लिया और अब यहाँ पर इनको रिलीज़ करने का बारी आ गया है, इनको छोड़ने का बारी आ गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन सभी बेटा फिश फ्राइज को हाथ में लेकर दिखाता हूँ। ये बेटा फिश फ्राइज आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये बेटा फिश प्राइस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है इस बेटा फिश ब्रीडिंग को सक्सेसफुल करने के लिए और इन बच्चों के ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है पिछले 3 महीनों से, तब जाके इनका ग्रोथ इतना हुआ है। मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास लाइव फूड अवेलेबल होता तो इन बच्चों का ग्रोथ और भी होता और कई सारे और बच्चों को भी मैं बचा पाता। अब बिना देर किए इन बेटा फिश फ्राइज को शिफ्ट करते हैं इस टैंक के अंदर। तो ये गई ये सभी बेटा फिश फ्राइज और तुरंत ही सभी ने अपना अपना रास्ता देख लिया। 2 बेटा फिश फ्राइज तो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी और एक इस ओर चला गया है। तो इनको थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई हैं क्योंकि मैंने इनको बहुत कम ही इधर उधर शिफ्ट किया है। एक बार तो मैंने श्रिम्प टैंक के अंदर शिफ्ट किया था, बस वही, उसके अलावा मैंने इनको किसी दूसरे टैंक के अंदर शिफ्ट नहीं किया है। ये बड़ी हुई हैं अपने ब्रीडिंग टैंक के अंदर और उसके बाद श्रिम्प टैंक के अंदर, और ये अब दूसरी बार मैंने इनको यहाँ पर शिफ्ट किया है, जिसके कारण इनका कलर भी थोड़ा फेड हो गया है। तो इनको थोड़ा अभी यहाँ पर एडजस्ट होने देते हैं और कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ जब इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये रहा 1 घंटे बाद का अपडेट। मैंने फिल्टर को भी ऑफ कर दिया है, कहीं बेटा फिश फ्राइज को प्रॉब्लम ना हो उसीलिए, और साथ ही मैंने ऊपर थोड़ा फूड भी डाल दिया है। अगर इनको खाने का मन होगा तो ये ऊपर आकर खा लेंगे। साथ ही आपको जो ये पोलर पैरेट दिख रहा है ये बस इसी तरह रहते हैं। जो मैंने खाना दिया है उसे भी ये अभी नहीं खाएंगे, जब मैं लाइट ऑफ कर दूंगा तब खाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, लगता है एक पोलर पैरेट का दोस्ती हो गया है एक बेटा फिश फ्राइज से। यहाँ पर ये फिल्टर के नीचे बैठा हुआ है और एक बेटा फिश फ्राई यहाँ पर बीच में मुझे दिखा और एक बेटा फिश फ्राई इन प्लांट्स के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो ये बीच वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर जो छोटे छोटे रेड कलर के प्लांट्स हैं, इनके बीच में आपको एक बेटा फिश फ्राई दिखेगा। ये पोलर पैरेट तो अभी इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं,
और मैं भी चाहता हूँ कि ये इनके ऊपर अटैक ना करें, ये मस्त अपना इन घरों के अंदर ही रहे, इन बच्चों के ऊपर अटैक ना करें। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा और समय लगेगा। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये बेटा फिश सीरीज पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इन बेटा फिश फ्राइज के लिए इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट जरूर पूरा करवा दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो से मैं बेटा फिश ब्रीडिंग फिर से शुरू करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं उसी वीडियो के अंदर। ओके बाय।